जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप सदैव सुखी रहे और खुश रहे दोस्तों। आपके जीवन में किसी तरह का अभाव या दुख तकलीफ नहीं हो दोस्तों। आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ उन नवयुवान जोड़ों के लिए, उन यंग जो लवर्स हैं या जो यंग गर्ल और बॉय है जो कि निकट भविष्य में शादी करने वाले हैं या शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, उन लोगों के लिए। इसमें जो प्रेमी जोड़े हैं जो आज एक दूसरे को मतलब कि प्रेम कर रहे हैं और लव मैरिज करना चाहते हैं या अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, कि उनके लिए भी है। और ये वीडियो उन माता पिता के लिए भी है जो निकट भविष्य में अपने बच्चों की शादियां करने का प्लान बना रहे हैं। वो अपने बच्चों को हमेशा उनका सुखी संसार देखना चाहते हैं। वो हमेशा ये चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनकी शादीशुदा जीवन खुशहाल रहे, समृद्धिपूर्ण रहे और उनके जीवन में किसी तरह की दुख या तकलीफ या अभाव नहीं हो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए डाल रहा हूँ। इसके पहले दोस्तों मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि कल इसके पहले का जो वीडियो मैंने डाला है, यदि आप उस वीडियो को एक बार भी वापस देख लेंगे पहले, तो आपको आज का जो वीडियो मैं जो डाल रहा हूँ उसका उद्देश्य क्या है और वो क्यों, मतलब कि आपको उस चीज़ का फॉलो करना है लड़के लड़कियों की शादी के पहले, उसके बारे में मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ। तो कृपया आप समय निकाल कर इसके पहले का जो वीडियो है वो भी आप देख लें और फिर इस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगी। और जहाँ तक मेरा विचार है कि ये वीडियो आप देखने के बाद में आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या सोचना है या उनका संबंध किस तरह बनाना है, कैसे रिश्ते में उनको आपको इन्वॉल्व करना है, उसके बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। ये वीडियो डालने का मेरा मूल मकसद ये है कि पिछले दिनों हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं। जैसे बेंगलोर में अभी एक अतुल सुभाष नाम के एक होनहार व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। तो दिल्ली में भी एक पुनीत खुराना नाम के एक युवा लड़के ने उनकी पत्नी के साथ आपसी मतभेद होने के कारण कुछ आपघात कर लिया। ये दो केस नहीं, ऐसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत केस होते रहते हैं। कुछ सुर्खियों में आते हैं तो सबको मालूम होता है, कहीं ऐसे हम अखबारों में रोज़ हम ऐसे समाचार पढ़ते रहते हैं कि आज किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी के साथ कुछ गलत हो गया, ससुराल वाले उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, या और किसी कारण से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी के जीवन में ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण समय आता है। अब वो क्यों होता है? शादी के पहले हर माँ बाप अपने बच्चों को, चाहे लड़के वाले हो चाहे लड़की वाले हो, अपने बच्चों के सुखद भविष्य के लिए ही सब कुछ करते हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके शादियाँ भी करते हैं, धूमधाम से करते हैं। और कई, जैसे कि हम देखते हैं समाज में कि कई बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज़ होती है, जो फिल्म लाइन में हो, कॉरपोरेट में हो या साधारण लोग भी हो, आगे चलकर फिर उनकी जो शादीशुदा जीवन है वो असफल हो जाता है, उनमें तनाव हो जाता है, उनमें अत्याचार, दुराचार, अनाचार, कई प्रकार के हमें ये सब विघटन देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो चीज़ शादी के पहले हम बहुत ही खुशी और रुचिपूर्ण करते हैं, वो आगे चलकर उसमें ऐसा क्या हो जाता है कि भाई आगे चलकर सारे जो समस्याएं उत्पन्न होती है और वो शादीशुदा जीवन असफल हो जाता है दोस्तों। तो अब मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बांधकर मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इसको पूरा अंत तक देख। थोड़ा लंबा हो सकता है आज का वीडियो क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, लेकिन आगे चलकर आपके ये बहुत ही काम आएगा। और इसी के अनुसार यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो जहाँ तक मेरा अनुभव है पिछले 40 वर्षों का ज्योतिष का, और मैंने कई सैकड़ों लोगों को मैंने सुझाव दिए हैं
और ईश्वर की कृपा से करने वाला तो सब भगवान है, हम तो केवल उसके बनाए हुए निमित्त हैं, माध्यम हैं। तो उस हिसाब से वो लोग बहुत कुछ सुखी लोग हैं और ईश्वर उन सबको सुखी रखे, यही मेरी कामना दोस्तों। तो दोस्तों अभी सामने वाली जो कुंडली है, सॉरी कुंडली नहीं, ये जो सामने जो चार्ट लगा हुआ है उसको आप ध्यान से, मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको आप समझेंगे या जो लिखा हुआ उसको आप पढ़ेंगे तो आपको खुद भी आप उसको समझ सकते हैं दोस्तों। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ उसको। जैसे देखिए, पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। मेरे कई क्लाइंट ऐसे हैं जिनको हिंदी आती है, वो हिंदी में समझ लेते हैं, लेकिन जिनको हिंदी भी नहीं आती है उनके लिए मैंने यहाँ सामने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ये सब इंग्लिश में भी है और इस सब हिंदी में है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा समझ लेंगे। और मैंने इंग्लिश में सब कैपिटल वर्ड्स को यूज़ किया है। तो उसका कारण ये है कि भाई कि कई लोगों को जो बेचारे कुछ गरीब है, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको भी वो भी वीडियो देखते हैं और मुझे कहते हैं कि गुरुजी थोड़ा आप उसको स्पष्ट समझाने की कोशिश कीजिए। तो मैं दोनों तरह से उसको डालता हूँ ताकि किसी को भी क्लियर कट उसको समझ में आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, फिर मैं इंग्लिश में बताऊँगा। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, विवाह पूर्व वर कन्या गुण मिलान। ये विवाह पूर्व मतलब शादी से पहले वर कन्या कौन? वर यानी लड़का और कन्या यानी लड़की। तो वर कन्या गुण मिलान मतलब कि शादी से पहले जो भी शादी करते हैं उनसे पहले उनकी यदि आपस की जो डेट ऑफ बर्थ होती है, टाइम होती है और जो प्लेस होता है, उसके आधार पर उनका जन्मकालीन जो भी समय होता है उसके आधार पे दोनों लड़के और लड़की की दोनों की कुंडलियों का जब हम मिलान करते हैं तो उसके आधार पर जो भी उसका फिर वो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं गुण मिलान। उसी प्रकार जैसे इंग्लिश में लिखा था कि बिफोर मैरिज बॉय एंड गर्ल मैच मेकिंग रिजल्ट, मतलब बिफोर मैरिज के पहले लड़का और लड़की, बॉय और गर्ल की जो मैच मेकिंग हम करते हैं उसका जो भी रिजल्ट आता है उसका ये चार्ट है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे अभी ये नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर तो बराबर है 1 2 3 4 ये क्रमांक से, सीरियल से, लेकिन एक्चुअली ये नंबर नहीं है। ये जो चार्ट है इसका एक अलग हिसाब है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है 1 नंबर यानी 1 नंबर, आगे लिखा वर्ण मैत्री, नीचे इंग्लिश में लिखा वर्ण फ्रेंड, आगे हिंदी में लिखा है आपसी कार्यदक्षता। आपसी कार्यदक्षता हिंदी में उसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। और आगे इंग्लिश में लिखा हुआ म्यूचुअल एफिशिएंसी। तो अभी ये जो 1 नंबर है दोस्तों, जब हम लड़के और लड़की की जो कुंडली मिलाने जाते हैं, बॉय और गर्ल की जो मैच मेकिंग करते हैं, तो ये जो 1 नंबर है, ये जो गुण हम मिलाने जाते हैं वर्ण मैत्री, इसको वर्ण मैत्री बोलते हैं। तो इसमें आपको यदि 100% यदि मिलता है तो हमें 1 नंबर मिलेगा। यदि 100% नहीं मिलेगा तो 1 नंबर नहीं, हाफ नंबर भी मिल सकता है, मतलब 0.50 या 0.25 जो भी इसमें आ सकता है। अब ये क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। जैसे देखिए, इसका मतलब है कि सबसे पहले तो ये जो आपसी कार्यदक्षता है, म्यूचुअल एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य कुशलता। लड़का और लड़की जो शादी करते हैं उनमें आपस में कार्य कुशलता होनी चाहिए, उनमें कर्मठता होनी चाहिए, मतलब उनमें काम करने की क्षमता होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, एक्टिवनेस होनी चाहिए, वो एक्टिवनेस नहीं होना चाहिए, उसमें आलस्य नहीं होना चाहिए, उसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए, मतलब वो केयरलेस नहीं होना चाहिए, लेजीनेस नहीं होना चाहिए। मतलब ये लेजीनेस जो होते हैं ना, जो मतलब कि उनमें वो आलस्य होता है, पड़े रहते हैं। यदि पति मतलब कि एक्टिव है लेकिन पत्नी यदि आलसी है, या पत्नी मतलब कि कर्मठ है, एक्टिव है, या पति आलसी है, तो उस मामले में भी शादीशुदा जीवन में कुछ समस्याएं हमारे उत्पन्न होती है दोस्तों। तो ये चीज़ उसमें ये 1 नंबर का गुण जो होता है उसमें ये चीज़ देखी जाती है, उसके लिए उसका मिलान किया जाता है। फिर आगे चलते हैं 2 नंबर। अब इसमें क्या है, जितने भी जो नंबर है इसको आप गिने, बीच में बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी टोटल करेंगे तो नीचे देखे लिखा 36। ये टोटल नंबर जो करते हैं तो हम इसका 36 नंबर आता है। जैसे जैसे लिखा कुल गुण मिलान संख्या 36 टोटल मैच मेकिंग नंबर। तो इसको 1 to 8 तक हम उसको टोटल करेंगे तो 36 आता है। अब ये 36 में से हमको
36 नंबर तो पूरे मिलते नहीं है, तो वो किस तरह मैं आपको समझा। जैसे 1 नंबर मैंने समझा दिया, अब चलते हैं 2 नंबर पर। 2 नंबर है ना वश्य, ये वश्य गुण माना जाता है। वश्य गुण किस लिए देखा जाता है, इसमें लिखा है परस्पर प्रेम और अनुराग। ये गुण इसलिए ज़रूरी है कि भाई जो लड़का और लड़की जो शादी करने जा रहे हैं उनमें आपस में कैसा प्रेम और अनुराग रहेगा, क्योंकि शादीशुदा जीवन में हमें आपस में प्रेम और जब अनुराग रहता है, एक दूसरे के प्रति हमें जो समर्पण रहता है, तभी हमारा जो शादीशुदा जीवन सफल होता है। जैसे यहाँ के लिखा है म्यूचुअल लव, मतलब आपसी जो प्रेम होना चाहिए, म्यूचुअल लव उनमें होने चाहिए, तभी वो शादीशुदा जीवन सक्सेस होता है। इसके अलावा क्या होता है उसमें, जैसे म्यूचुअल रेस्पेक्ट होनी चाहिए। म्यूचुअल रेस्पेक्ट है ना, आपस में एक दूसरे का मतलब कि सम्मान होना चाहिए। फिर सेल्फ प्लेजर भी होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के खुशियों में हम एक दूसरे के भागीदार बने, ये भी होना चाहिए। म्यूचुअल उसको सेल्फ प्लेजर बोलते हैं। आत्मसंतोष होना चाहिए, शादी करने के बाद में एक दूसरे के प्रति समर्पण रखकर हमारे अंदर आत्मसंतोष होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमें संतुष्टता रखनी चाहिए। वो गुण इस दूसरे गुण से, वश्य गुण से देखा जाता है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं 3 नंबर पे। जो 3 नंबर का जो गुण है उसको बोलते हैं तारा, हिंदी में, इंग्लिश में भी उसको तारा ही बोलते हैं, वैसे स्टार बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये किस लिए है, ये आपसी समझबूझ। यहाँ क्या लिखा है, आपसी समझबूझ, मतलब एक दूसरे की जो समझबूझ होती है एक दूसरे के प्रति, उसके बारे में ये माना जाता है। जैसे देखिए कि यहाँ क्या लिखा है, आगे इंग्लिश में भी समझा देता हूँ। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपस की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारी आपस से समझ होती है, क्योंकि शादीशुदा जीवन में एक दूसरे को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि हमारे विचार आपस में नहीं मिलते हैं, एक दूसरे की हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो फिर ये मामला फेल हो जाता है। इसलिए शादीशुदा जीवन में आपसी समझबूझ होनी बहुत ज़रूरी है, वरना एक उत्तर में चलेगा दूसरा दक्षिण में चलेगा तो काम नहीं चल सकता है। क्योंकि ये जो जीवन की जो गाड़ी है वो 2 पहियों पर चलती है, और दोनों पहियों में संतुलन होने पर ही वो गाड़ी जीवन की सही तरह से चल सकती है। इसलिए आपसी समझबूझ जो ये है, ये हमारे मतलब एक दूसरे से एग्री होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। यदि हम एक दूसरे से एग्री होते हैं तो हमारी ज़िंदगी सही तरीके से चलती है दोस्तों। और फिर ये जो होता है कंप्रेहेंशन इंटेलिजेंस, मतलब कि हमें एक दूसरे को समझने की बुद्धि हमारे में ज़रूर होनी चाहिए, आपस में सहमति होनी चाहिए, तारतम्य होनी चाहिए, हारमोनी होनी चाहिए। लाइफ में हारमोनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये जो 3 नंबर का गुण इसलिए देखा जाता है कि भाई लड़के लड़की में इन गुणों का कितना अभाव है या कितना गुण उनमें कायम है। फिर आगे चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर को वैसे योनि बोलते हैं, जैसे 84 करोड़ योनि हम बोलते हैं, तो उसको योनि के रूप में माना जाता है। तो ये जो योनि है उससे हम क्या देखते हैं, जैसे दिमागी क्षमता और विवेक, ब्रेन कैपेसिटी और डिस्क्रिएशन। इसका मतलब क्या होता है, दिमागी क्षमता और डिस्क्रिएशन का मतलब है कि हम किसी से भी कोई भी बात करते हैं, नेवर से एंड वेयर नॉट टू से, वेयर टू से एंड वेयर नॉट टू से, मतलब हमें एक दूसरे की जो कहना जो मानना होता है विवेक बुद्धि से, कि भाई कहाँ हमको बोलना है कहाँ नहीं बोलना। आपस में क्या होता है, पति पत्नी में कई बार ऐसी स्थिति आती है कि पति मान लो कभी स्वभाव से कुछ गर्म प्रकृति को होते हैं, कुछ बात कह दी, यदि पत्नी भी उसी समय यदि वापस उसका प्रत्युत्तर देती है वापस क्रोध में, तो वहाँ जाके बात बिगड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक दूसरे को समझौता भाव जो होता है, विवेक बुद्धि जो होती है, जैसे यहाँ लिखा है विवेक बुद्धि से क्या होता है कि मान लीजिए पत्नी यदि थोड़ी क्रोधी स्वभाव की है तो पति उस समय तो थोड़ा शांत रह जाता है, तो वो बात संभल जाती है। उसी तरह यदि पति यदि क्रोधी स्वभाव का है और पत्नी यदि पति का जो मुखाकृति देखकर या उसका क्रोध देखकर यदि वो अपने विवेक से उस चीज़ को यदि संभाल लेते हैं तो वो आगे जाके वो बात बिगड़ती नहीं है। तो ये जो 4 नंबर का जो गुण है योनि, वो मैच मेकिंग से उसकी ब्रेन कैपेसिटी और डिस्क्रिएशन के बारे में देखा जाता है दोस्तों। ये तो रह गई बात इसके लिए। अब रहा 5 नंबर।
इसमें 4 नंबर में एक और बोल देता हूँ दोस्तों, ये जो म्यूचुअल जो डिग्निटी होती है, आपसी जो मर्यादा होती है, वो ये 4 नंबर के गुण से देखा जाता है कि एक दूसरे के प्रति पति पत्नी की मर्यादा कैसी रहेगी, वो चीज़ उससे देखी जाती है। आगे चलते 5 नंबर है। 5 नंबर लिखा है ग्रह, प्लेनेट। जो भी लड़का और लड़की जिस समय जन्म लेता है तो उनकी क्या होती है कि एक नक्षत्र होता है और नक्षत्र के हिसाब से राशि बनती है। तो नक्षत्र का जो स्वामी होता है या राशि का जो स्वामी होता है, उनका लड़का और लड़की की राशि और ग्रह, सॉरी, राशि और जो नक्षत्र होता है और लड़के की जो राशि और नक्षत्र होता है, उनके आपस में मतलब कि कैसे, मतलब कि उनके रिलेशंस है, उनके संबंध है, उनकी मैत्री कैसी है, वो मतलब फ्रेंड है या एनिमी है, उस बारे में ये चीज़ देखा जाता है। और उससे उससे क्या मालूम होता है, ऐसे ये लेके परस्पर स्वभाव और झुकाव, मतलब म्यूचुअल नेचर, उनका आपस में जो नेचर होता है वो नेचर कैसा होगा, उनका स्वभाव कैसा होगा, वो चीज़, जैसे उनका आपस में जो टेम्परामेंट होता है वो उससे देखा जाता है। उसका नेचर है, उनकी प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वो उससे देखी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई गुस्से वाला होगा, जैसे वो एंगर है, वो एंग्री यंगमैन बोलते हैं ना, वो है, तो उनमें वो देखा जाता है कि भाई उनका स्वभाव कैसा रहेगा। जैसे अभी क्षमा है, फॉरगिवनेस जिसको बोलते हैं, फॉरगिवनेस या पश्चाताप, रिग्रेट है, या ये सब चीज़ें मतलब उसमें देखा जाता है कि भाई आपस में एक दूसरे को क्षमा करने की प्रवृत्ति परिवार में होनी ज़रूरी है। कोई मान लो पति पत्नी कभी कोई छोटी मोटी गलती कर देती है या पति कोई भी कोई छोटी मोटी गलती कर देता है, तो एक दूसरे को हमें उसे समझने की हमारी बुद्धि होनी चाहिए, एक दूसरे को क्षमा करने की भी हमारे में समझ है या नहीं है, वो इस 5 नंबर के गुण से देखा जाता है। फिर आगे चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर जो 6 नंबर है वो गण है। तो गण को वैसे देवगुण, मनुष्य गण और राक्षस गण, ऐसे 3 प्रकार के वो माने जाते हैं। लेकिन इनसे क्या होता है, आपसी पसंद और नापसंद, म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए ये माना जाता है। तो इसमें क्या देखा जाता है, जैसे एक दूसरे के प्रति क्या इंटरेस्ट है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि कई हम ऐसा देखते हैं समाज में कि पति पत्नी की शादी तो हो जाती है, लेकिन आपस में उनका लंबे समय तक तालमेल नहीं बैठ पाता है। वो एक दूसरे को अंदर ही अंदर मतलब कि वो समझौता नहीं कर पाते, वो तालमेल नहीं बैठा पाते, वो दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं, या वो अपना जीवन मजबूरी में गुजारने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को नापसंद करते हैं। तो ये जो गुण है, ये 6 नंबर जो गुण है, इससे ये चीज़ देखा जाता है कि उनका आपस में पसंद नापसंद है, उनमें क्या है, इसमें ये चीज़ें देखी जाती है दोस्तों। और इसके बाद में एक दूसरे की जो म्यूचुअल जो रेस्पेक्ट होती है और जो ऑनर होता है, मतलब कि एक दूसरे के प्रति जो सम्मान का जो भाव होता है, वो उसमें कितना है या कितना नहीं है, एक दूसरे की रेस्पेक्ट कितनी है और कितनी नहीं होगी, वो ही 6 नंबर से ये देखा जाता है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर जो 7 नंबर की है जो राशि, लड़के और लड़की की जब जन्म होती है तो उसकी राशि निश्चित हो जाती है। 12 राशियों में से कोई न कोई राशि लड़के या लड़की की एक राशि होती है। तो उन राशि का आपस में कैसा तालमेल बैठेगा, क्योंकि राशियों में भी कोई राशियाँ मित्र होती है, कोई शत्रु होती है और कोई समभाव होती है, मतलब न्यूट्रल होती है। तो ऐसी राशियों के हिसाब से भी उनका देखा जाता है कि उनका आपस में कैसा व्यवहार उनका रहेगा, म्यूचुअल बिहेवियर, मतलब उनका आपस का जो स्वभाव है वो कैसा रहेगा। तो जैसे में आपस में उनकी ईमानदारी कैसी रहेगी। जैसे मान लीजिए पति तो खूब कमाता है और पत्नी घर में जो कमाया हुआ होता है पति का, वो उसमें से पैसे टके पार करती रहती है, अपने बहुत कुछ अपने शौक मौज में लगी रहती है। पति बेचारा खूब कमा कर लाता है, लेकिन उसकी वो मतलब वो गृहिणी जो होती है वो कार्यकुशल नहीं होती है, वो अपने घर को बराबर संभाल नहीं पाती है, उसमें वो बहुत ज़्यादा खर्चीले स्वभाव होती है, या उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, मतलब वो किसी भी प्रकार से मतलब अपने पति के साथ सहयोग करने में उसकी रुचि नहीं होती है। तो वो चीज़ है, तो ये सब चीज़ें उससे देखी जाती है दोस्तों। फिर इसमें म्यूचुअल कॉपरेशन जो होता है ना, वो कॉपरेशन भी देखा जाता है कि एक दूसरे से वो सहयोग उनका आगे चल के शादीशुदा जीवन में होगा या नहीं होगा। और फाइनेंशियली और सोशली कोलैबोरेशन, जो सामाजिक और जो आर्थिक जो सहयोग जो होना चाहिए वो होता है कि नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए पति बेचारा 2 पैसे कम कमाता है, तो कई बार ऐसी स्त्रियाँ भी देखी जाती है, वो खुद अपने स्वावलंबी बनकर वो कुछ न कुछ ऐसे कार्य करती है ताकि उसके परिवार को आर्थिक रूप से कुछ न कुछ उसको सहायता मिले। तो
किसी न किसी तरह से मतलब आपस में जो एक दूसरे के जो समर्पण का जो भाव होना चाहिए वो ये 7 नंबर गुण से देखा जाता है दोस्तों। फिर लास्ट में जो ये 8 नंबर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर आप ध्यान देंगे ठीक रहेगा। जैसे यहाँ लिखा है 8 नंबर नाड़ी। नाड़ी का मतलब ये होता है दोस्तों, ये गुण सबसे ज़्यादा नंबर का गुण है, 1 नंबर का गुण है, ये 8 नंबर का गुण है। जैसे देखें 1 नंबर से लेकर 8 नंबर, ये सबसे लास्ट वाला ये 8 नंबर, ये सबसे ज़्यादा नंबर का है। ये किस लिए देखिए यहाँ लिखा है हिंदी में शारीरिक यौन संबंध और संतान। यहाँ लिखा है म्यूचुअल सेक्सुअल रिलेशन और ब्रीडिंग। इसका मतलब ये हो गया कि जब पति पत्नी शादी करते हैं, लड़का लड़की शादी करते हैं, तो आगे अपनी जो जीवन में संतान वृद्धि या वंश वृद्धि के लिए उनको शारीरिक संबंध तो बनाने पड़ते हैं। उसी से हमारी वंश वृद्धि होती है, हमें योग्य संतान प्राप्त होती है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्यों कि जब बच्चे पैदा होंगे तभी जाके हमारे आगे वंश वृद्धि होगी। कई बार हम ऐसे देखते हैं कि भाई कई ऐसे परिवार या ऐसे लोग होते हैं पति पत्नी वैवाहिक जीवन में उनके संतान नहीं होती है। तो ऐसा क्या कारण है कि भाई उनके संतान नहीं होती है, या कहीं ऐसा भी होता है कि भाई उनके बच्चे होते हैं उनमें कई प्रकार की विकृतियाँ भी होती है। मतलब वो कहने मतलब ये जो डिसेबल जो होते हैं ना, ये दिव्यांग जिसको बोलते हैं आज की भाषा में, तो ऐसे जो संतानें होती है उसके कारण भी ये जो नाड़ी दोष होता है इस नाड़ी दोष के कारण होता है। यदि किसी के कुंडली में यदि नाड़ी दोष है लड़के और लड़की में, तो उनके जाके आगे चलकर उनके संतान के संबंध में कोई न कोई दोष है उनको दिखाई देता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे यहाँ लिखते हैं कि भाई फ्यूचर जो जनरेशन होती है उसके बारे में ये 8 नंबर का जो गुण होता है वो देखा जाता है। फिर ये देखिए ऑफ इंस्पायरिंग ग्रोथ के लिए भी ये देखा जाता है। फिजिकल डेडिकेशन जो होता है एक दूसरे का, सारी कई बार क्या होता है कि शादीशुदा तो जीवन होता है, लेकिन या तो स्त्री को अपने पति से शारीरिक संबंध बनाने में तकलीफ होती है, वो रुचि नहीं लेती है, या पत्नी तो शारीरिक संबंध बनाने के लिए आतुर होती है, लेकिन पत्नी मतलब कि ठंडापन होता है उसमें, वो अपनी पत्नी के साथ जाने से घबराता है या पत्नी से दूर दूर रहता है। उसके कारण भी इस नाड़ी दोष के कारण ही होता है दोस्तों। तो ये जो फिजिकल जो डिसऑनेस्टी जो होती है इसको भी थोड़ा इस 8वें नंबर गुण से देखा जाता है। फिर जैसे इम्पोर्टेंस होती है, जो नपुंसकता भी होती है, तो यदि ये गुण नहीं मिलता, मान लीजिए ये गुण पूरा नहीं मिलता, तो ऐसे में हो सकता है कि भाई वो शारीरिक रूप से कई स्त्रियों में भी नपुंसकता होती है और पुरुष में भी नपुंसकता होती है। तो ये दोनों चीज़ों में वो चीज़ें देखी जाती है दोस्तों। तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है हमारे विशेष करके संतान उत्पन्न करने के लिए, या हमारे जो भविष्य की जो वंशवृद्धि करने के लिए, ताकि हमारा कुल जो है वो आगे अनवरत चलता रहे दोस्तों। इसके लिए 8 नंबर का गुण जरूरी है। अब मैं ये तो आपको मैंने सब समझा दिया, अब इसका मतलब क्या है और उसको कैसे देखना वो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका टोटल रिजल्ट है 36। ये देखिए यहाँ 36 लिखा। अब ये क्या लिखा है नीचे, 18 से ऊपर गुण अच्छा। अब ये आप इसको टोटल करेंगे तो कितना 36 है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसका 1 है तो पूरा 1 नंबर ही मिले, 2 का पूरा 2 नंबर मिले, 3 का पूरा 3 नंबर भी मिले, 4 का पूरा 4 नंबर मिले, 5 का पूरा 5 नंबर मिले, ऐसा नहीं है। अब ये 36 में थे मिनिमम 18 गुण मतलब कि हमें मिलने चाहिए। जैसे लिखा है देखिए 18 से ऊपर गुण अच्छा है, एबोव 18 नंबर गुड बेस्ट, मतलब एबोव 18 नंबर मिनिमम मतलब कि 18 नंबर तो होना ही चाहिए। फिर यहाँ लिखा देखिए 18 गुण कम से कम चाहिए, नीड एटलीस्ट 18 नंबर मिनिमम। फिर नीचे लिखा है 18 गुण से कम नेक्स्ट खराब, अंडर 18 नंबर बैड रिजल्ट। यदि ये जो टोटल 36 नंबर है, 36 में से अब हम एक एक का जब गुण निकालते हैं तो जैसे अभी 8 नंबर है, ज़रूरी नहीं कि पूरे 8 के 8 नंबर मिलेंगे हमको, इसमें 3 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं, 7 भी मिल सकते हैं, इसमें 7 में से 5 मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं, 6 में से 3 मिल सकते हैं, 2 मिल सकते हैं, 5 मिल सकते हैं, 5 में से हमें 3 मिल सकते हैं, 2 मिल सकते हैं, 2.5 मिल सकते हैं, और 4 में से जैसे 2 भी मिल सकते हैं, 3 में से मतलब कि जैसे 1 मिल सकता है, 2 मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 2 में से 2 भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकते हैं, और 1 में आधा भी मिल सकता है, पाव भी मिल सकता है, और पूरा 1 भी मिल सकता है। तो 1 में 1, 2 में 2 या हाफ, 3 में 1.5 या 2,
4 में 2 3, 5 में 2 3 4, इसमें 6 में है 3 4 5 6 या 0 भी मिल सकता है। 7 में भी 0 से लेकर 7 तक कोई भी नंबर आ सकता है। 8 में भी 0 से लेकर 8 नंबर तक कोई भी आ सकता है। तो ऐसे भी जैसे 2 नंबर में 0 से 2 तक, तो ये 0 से लेकर जितने नंबर है उतने नंबर में कितने नंबर हमको मिलते हैं उसके हिसाब से वो गुण मिलाए जाते हैं। जैसे अभी यहाँ नीचे लिखा है 18 से ऊपर गुण। अच्छा, अब मिनिमम तो 18 तो हमें चाहिए ही, मिनिमम 18 नंबर तो नीड है। अब उसमें क्या होगा कि 18 से यदि जितने 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 ऊपर मिलेंगे, 18 से लेकर 36 तक जितने तक हम ऊपर चलेंगे उतना वो अच्छा माना जाता है। और 18 से जो नीचे जो जितने डाउन होगा, अंडर होगा, वो खराब माना जाता है। तो लेकिन ज्योतिष की भाषा में क्या है, 18 से यदि नीचे गुण आते हैं ना तो उसको फिर शादी के योग्य नहीं माना जाता लड़के और लड़की को। ये खास नियम है। यदि 18 से नीचे किसी के भी गुण मिल रहे हैं तो वो शादी करने लायक नहीं माना जाता लड़के और लड़की को। फिर वो आगे चल कर मतलब उनके जीवन में किसी न किसी तरह की समस्याएं आती है। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, परिवार देखते हैं, पैसा देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, फिर वो शादियाँ तो कर लेते हैं गुण नहीं मिलने के बावजूद, लेकिन आगे चल के फिर कुछ न कुछ समस्याएँ होती है। ये निश्चित चीज़ है। लेकिन जिनके 18 गुण से यदि ऊपर मिल रहे हैं, 18 से समझे 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36, इनमें से जो भी नंबर जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे वो मैरिज जो लाइफ है वो सक्सेस होने बिल्कुल श्योर है। तो ये सब चीज़ें इनमें देखने की है दोस्तों। यदि आपको सब समझ में आ गया होगा, फिर भी यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कृपया मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जब भी मुझे समय मिलेगा 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन मैं आपसे वापस कांटेक्ट करूंगा और आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश ज़रूर करूंगा दोस्तों। तो मेरा लास्ट में निवेदन यही है, सभी से हाथ जोड़कर कृपया अपने बच्चों के लिए, यदि माता पिता हैं आप तो अपने बेटे और बेटी की शादी करने से पहले कृपया इस चीज़ को फॉलो करें। यदि आप लव मैरिज करने जा रहे हैं, युवा जो लड़के लड़कियां हैं, यदि आप वो कर रहे हैं तो आपको उसके पहले भी आप कम से कम एक दूसरे की मतलब कि कुंडलियाँ मिलाकर फिर यदि आगे आप काम करेंगे अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने कई बार ऐसे मामले देखे हैं कि जो लड़के और लड़कियां पहले प्रेमवश, मतलब वो प्रेम तो क्या है, वो खाली एक शारीरिक उनका आकर्षण होता है, वो वास्तव में प्रेम नहीं होता है। यदि प्रेम होता है तो फिर कई बार शादीशुदा जो शादी करने के बाद में ये जो प्रेमी जोड़े होते हैं उनकी शादियाँ विफल नहीं होती, चूँकि उनका क्या है, पहले शारीरिक आकर्षण होता है, उससे फिर वो उसके वशीभूत होकर वो शादी तो कर लेते हैं, लेकिन आगे फिर आगे चल के शादी के बाद में जब जीवन की सच्चाई सामने आती है तो एक दूसरे के प्रति नापसंद और अरुचि उनकी पैदा हो जाती है। तो ये वो उसका कारण ये है कि ये जो गुण होते हैं ये गुण उनके आपस में नहीं मिलते, उनका नेचर नहीं मिलता, उनकी प्रकृति नहीं मिलती, उनका स्वभाव नहीं मिलता, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है, उनकी ब्रेन कैपेसिटी उनकी फेल हो जाती है, उनका जो आपस में जो इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, उनका आपस में जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ें फिर होने के बाद में फिर जाके वो मामला सब फेल हो जाता है दोस्तों। तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपके बच्चे बच्चियाँ हैं जो लड़के लड़की जो शादियाँ करते हैं उनके जीवन में किसी तरह की मतलब कि कोई समस्या नहीं आवे दोस्तों, यही मेरा निवेदन है। और अंत में अब ज़्यादा नहीं बोलकर मैं एक निवेदन है, कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपको कोई समस्या हो तो मुझसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, मैं आपका ज़रूर कोई न कोई समस्या होगी तो उसका समाधान जरूर करूँगा दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण।